नाइन्थ क्लास में करता हूँ सब खैरियत होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 41। लेक्चर नंबर 41 में हम जो थ्योरम नंबर 10.1.2 जो है वो आज हम समझेंगे, देखेंगे इसमें क्या होता है। 10.1.2 कहता है कि टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है उसके टू एंगल्स अगर कॉमन हो, जैसे यहाँ पर बी और सी जो है ये दो एंगल्स है जो हमने कॉमन रखे हैं, बी एक जैसे रखे हैं, ठीक है, दोनों एक हों, देन द साइड ऑपोजिट टू द देम आर आल्सो कॉमन, और इनकी जो साइड्स हैं, ठीक है, वो भी आपस में क्या हो, बिल्कुल सेम हो, ठीक है, इनकी जो ऑपोजिट साइड हैं, ठीक है, यानी कि बी ऑपोजिट साइड ए सी, सी की ऑपोजिट साइड और बी, क्या ये आपस में इक्वल होंगी या नहीं, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि सी की ऑपोजिट साइड ए और बी है, बी की ऑपोजिट साइड ए और सी है, तो क्या ये आपस में इक्वल है या नहीं। सबसे पहले हमारा गिवन डेटा हमारे पास क्या है, गिवन डेटा, ये गिवन डेटा आपके पास है कि इन ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल हमारे पास है कि ए बी और सी, इसके अंदर हमारे पास एंगल बी जो हमें बता दिया गया है वो इक्वल है एंगल सी के, एंगल बी और एंगल सी जो है इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, बस हमारे पास केवल यही चीज़ मौजूद है, प्रूफ हमें क्या करना है, करना है कि इनकी जो ऑपोजिट साइड है मीन ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल है ए सी लाइन सेगमेंट के, ठीक है, लाइन सेगमेंट आपस में क्या है, इक्वल है, लेंथ जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ए एंगल है, इस ए एंगल को हम, ये जो हमारे पास ए एंगल है, ठीक है, ये जो ए एंगल है, ठीक है, इसको हम जो है वो क्या कर लेंगे कि परपेंडिकुलरली यहाँ से हम इसको बाइसेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, बाइसेक्ट, मतलब ये जो हमारे पास एंगल है हम इसको बाइसेक्ट करेंगे और इस पर एक परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट कैसे होगा कि परपेंडिकुलर लेके आएंगे बी सी पर, ठीक है, बी सी पर जो है वो हम लोग जो है वो इस पर परपेंडिकुलर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमने जो है एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा कर लिया, इसको डॉटेड लाइन से ड्रा करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, इसको हमने डॉटेड लाइन से जो है वो ड्रा कर लिया, ठीक है, ये जो बी सी पर परपेंडिकुलर आया तो यहाँ मीट कर रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे डी, ठीक है बच्चों। तो अब ये हमारे पास बाइसेक्ट कर रहा है ए ट्रायंगल को भी, और बी और सी पर परपेंडिकुलर भी हमारे पास है, ठीक है, हमने जो है ना ए से परपेंडिकुलर ड्रा करिए बी सी पर, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है ये एंगल्स को, जब ये एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों दो चीज़ों को एक जैसे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, ठीक है, तो हमने एंगल को बाइसेक्ट किया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, आपके पास इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने बता देंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो हमने काम खुद से किया है, हमने क्या किया जी, एक तो एंगल ए को जो है वो क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, ड्रॉ बाइसेक्टर, हमने क्या किया, बाइसेक्ट द एंगल ए, हमने एंगल ए को जो है वो बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, और फिर क्या किया हमने, बाइसेक्ट करने के बाद ज्वाइन द पॉइंट या मीट द पॉइंट, ठीक है, मीट टू द पॉइंट बी ऑन बी सी, यानी कि बी सी लाइन सेगमेंट पर हमने पॉइंट बी तक जो है वो ए से जो हमने बाइसेक्टर लिया, बाइसेक्ट किया उसे बी तक ड्रा कर दी है, वो डी कहाँ पर मौजूद है, बी और सी लाइन पर जो है वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई, हम इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ हम करते हैं जी, प्रूफ, ठीक है जी। प्रूफ में दो चीज़ें आपको पता होती हैं, कौन कौन सी जी, स्टेटमेंट एंड रीज़न, ठीक है, स्टेटमेंट एंड रीज़न। तो अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, और हमारे पास दूसरा क्या है, रीज़न है, ठीक है, दरम्यान में इसका ही लगा देंगे कि स्टेटमेंट हमारे पास क्या आएगी। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा में हमारे पास क्या था ये, इन ट्रायंगल, हमारे पास अब दो ट्रायंगल्स बन गए, कितने ट्रायंगल्स बन गए हैं, दो, ठीक है, जो हमने बाइसेक्ट किए, ट्रायंगल बन गई है हमारे पास ए बी डी, और एक ट्रायंगल बन गई है ए डी सी, ठीक है जी, हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स बन गई हैं, दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी डी अप्रॉक्सीमेटली, कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ठीक है, एक जैसी दिखनी है, ए
होनी है ये ए से लेकर डी तक, बी तक, बी से लेकर डी तक और डी से लेकर फिर ए तक, और एक होनी है ए से लेकर डी तक, डी से लेकर सी तक, सी से लेकर ए तक। तो ये ट्राइंगल हमारे पास जो है वो बन गई है। ठीक है, ट्राइंगल को यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ट्राइंगल आ गए। अब इन ट्राइंगल में दोनों में सबसे पहले तो हमारे पास क्या कॉमन है, एंगल बी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एंगल सी के। ये हमारे पास गिवन डेटा में मौजूद था और उसमें हमें बताया गया था कि एंगल बी जो है उसके दो एंगल्स कोई भी होने चाहिए कि हम सेम होंगे। तो ये हमारे पास कहाँ से आया, गिवन डेटा आया और ये एंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट्स हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट्स एंगल हैं और आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक और चीज़ हमारे पास ए और डी। अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो आपके पास जो दो ए और जो डी लाइन है, ए से लेकर डी तक, ये यहाँ से ये जो लाइन है पूरी, ठीक है, ए से लेकर डी तक की लाइन, ये आपके पास ट्राइंगल ए बी डी में भी आती है और ए डी सी में भी आती है। ये इस ट्राइंगल में भी आती है और इस ट्राइंगल में भी आती है। तो बोथ में क्या होगी, बिल्कुल एक जैसी लाइन आ रही है, तो ये बोथ में क्या है, कॉमन है। ये बोथ में क्या कॉमन है और बिल्कुल एक जैसी होगी। हम लिखेंगे कि एंगल ए डी मेजरमेंट, लाइन सेगमेंट मेजरमेंट इक्वल है ए, यहाँ डी है, ठीक है, ए डी इक्वल है ए डी मेजरमेंट। दोनों में हमें ये हमारे पास एक ट्राइंगल के, ये दूसरी ट्राइंगल के, तो ये ना बहुत क्या होंगी, सेम होंगी। और ये क्यों सेम है जी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो मेरे आगे की बात जी, चलें आगे चलते हैं कि हमारे पास अब हमने जो है ना बेसिकली आपको पता है कि तीन चीज़ें प्रूव करनी होती हैं, या दो साइड और एक एंगल, या एक साइड और दो एंगल। तो हमारे पास देखें एक एंगल प्रूफ हो गया और एक साइड भी प्रूफ हो गई। ठीक है, हम थर्ड हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि आपके पास हमने बताया था कि जो दो एंगल्स हैं हमने जो बाइसेक्ट किया था, हमने कौन सा एंगल को बाइसेक्ट किया था, ए एंगल। ए एंगल को जब हमने बाइसेक्ट किया था, मीन बाइसेक्शन में दो एक जैसे हिस्सों में तकसीम कर देना। तो मीन ये जो एंगल, ये वाला एंगल है आपके पास, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अगर चार को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो वो इक्वल हिस्सों में तकसीम होते हैं, और दो दो होते हैं तो सेम। इसी तरह ही ये दोनों एंगल जो हैं वो आपस में क्या होंगे, आपके पास सेम। ठीक है, तो ये कहाँ पर एंगल बन रहे हैं, ए पर। तो ट्राइंगल हमारे पास ए बी डी है और एक है ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, तो हमारे पास ट्राइंगल बनता है बी एंगल ऑन बी ए डी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा होगा वो हमने जो है ना पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट को नाम दिया है, जैसे ए बी है तो उसको हमने मिड में रखना होगा। ठीक है, अगर हमने जो है ना यहाँ से ताकि साफ पता चल सके कि एंगल किस पर बन रहे हैं, ए पर बन रहे हैं। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किस पर जी, एंगल ऑफ सी, दूसरी ट्राइंगल है सी ए, दूसरा एंगल ए डी सी है, उसका हम एंगल लिखेंगे सी ए डी। तो ये आपके पास कैसे इक्वल है, रीज़न क्या है इसका, आपके पास कंस्ट्रक्शन, क्या आपने क्या की थी, कंस्ट्रक्शन ली थी, इसको क्या किया था, बाइसेक्ट किया था। आप बाइसेक्ट भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख दें, यहाँ पे बाइसेक्ट लिख दें कि हमने ट्राइंगल ए को जो है वो क्या किया था, बाइसेक्ट किया था। यहाँ मैं लिख देता हूँ, और बाइसेक्ट एंगल। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं जी। आगे हमारे पास आप देखें हमारे पास तीन चीज़ें प्रूफ हो गई, दो एंगल प्रूफ हो गए और एक जो है ना साइड प्रूफ हो गई। तो मीन हमारे पास ये जो दो ट्राइंगल्स हैं वो आपके पास क्या होगी, इक्वल हो गए। ठीक है, ट्राइंगल कौन सी थी, ए बी डी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गई ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और ये क्यों इक्वल हो गई, हमारे पास पोस्टुलेट लगा है एंगल साइड एंगल का। ठीक है, ये हमारे पास एंगल साइड एंगल लिख देंगे एस ए जैसे भी लिखें। ठीक है, एंगल साइड एंगल इक्वल है दूसरे साइड, दूसरे जो ट्राइंगल है उसमें भी एक एंगल और एक साइड और एक एंगल। तो ये हमारे पास पोस्टुलेट लगे जो हमें बताता है कि ये बोथ आर ट्राइंगल आर सेम। अगर दोनों ट्राइंगल ही एक जैसे हैं तो उसमें कोई शक नहीं रहता, कोई डाउट नहीं रहता कि ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक लाइन सेगमेंट इक्वल होगी आपके पास इसके अप्रॉक्सीमेटली ए सी से। क्योंकि अब दो ट्राइंगल्स इक्वल आ गए तो ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल हो गई। और ये क्या है, एक तो ट्रांसफॉर्मिंग साइड, ट्रांसफॉर्मिंग साइड, ट्रांसफॉर्मिंग साइड्स। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, इक्वल होगी और ट्रांसफॉर्मिंग साइड्स आर कॉमन, तो बोथ आर जो है वो क्या होंगे, इक्वल होगी। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूफ होगा। ठीक है।
ठीक है बच्चों। तो अब हम जाते हैं इसकी एक्सरसाइज 10.2 पे। ठीक है, एक्सरसाइज हम देखते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 10.2 इसके 2 क्वेश्चन है। ठीक है, एक मैं करूँगा, ठीक है, और एक जो है वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं खुद करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने खुद से करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब आपके पास कहता है प्रूव दैट अ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, हमने जो है वो बताना है, प्रूफ करना है। यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, देखो कहता है कि एक ए बी लाइन सेगमेंट लें। ठीक है, ए बी जो है वो यहाँ पर हमें ले लेते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट लें, इसको हम ए का नाम दे देते हैं उसको। ठीक है, कहता है कि यहाँ से आप दो आर्म्स लें। ठीक है, इसके दो लाइनें लें जो इक्वल डिस्टेंस हो। आप कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, लाइक 3 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट कहता है कि यहाँ इसको मैच करवाएं ए के साथ और दूसरी तरफ से बी के साथ। ठीक है, दूसरी तरफ से बी के साथ मैच करवाएं। और वह कहता है कि जो पॉइंट ए है बी के साथ, यहाँ इसको नाम दे देते हैं पी का। ठीक है, जो ए और पी है, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये और पी से बी तक की जो लाइन है, ये आपस में क्या है, सेम है। ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस हो तो बिल्कुल क्या होगी, यानी कि ये साइड और ये साइड आपके पास क्या होगी, कंकरेंट हो गई। ठीक है, बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो ये दोनों साइडें आपके पास क्या होंगी, सेम होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेम होगी। अब वो कहता है कि आपने बताना है कि ये जो पी है, ठीक है, ये आपके पास जो है बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर है ए और बी का। क्या है हमारे पास, ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर है। एक तो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, और राइट बाइसेक्टर मीन की जो, अगर हम जो है ना पी है, ये बिल्कुल राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, अगर हम इसको तकसीम करें तो बिल्कुल एक जैसे जो है आपके पास साइडें, और एंगल जो है वो बिल्कुल एक जैसे होती है हमारे पास। राइट बाइसेक्टर है पर लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से जो पी है, इसको हम अगर यहाँ, इसको बिल्कुल यहाँ पर नज़र देखें, यहाँ पर ये और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम। ये हमने प्रूफ करना है। अगर ये पी पॉइंट इसके मुताबिक राइट बाइसेक्टर है, तो ए से लेकर यहाँ बी तक, ठीक है, ए से बी तक नहीं, ए से लेकर यहाँ तक बी का फासला होगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये राइट बाइसेक्टर होना चाहिए किसका, ए और बी जो है ना आपके पास लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या ये वाकई है या नहीं है, इसको देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा, गिवन में देख लेंगे हमारे पास क्या है। गिवन में क्या है हमारे पास, जी, गिवन में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक है ए बी लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी ऑन सेट दैट पी एंड ए बी बराबर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हमने बता दिए कि लाइन सेगमेंट पी अप्रॉक्सीमेटली बराबर है पी और बी। ठीक है, क्योंकि हमने एक लाइन सेगमेंट ली, उस पर एक पी पॉइंट ले लिया और उसका इक्वल डिस्टेंस ए और पी से, बी से और ए से इक्वल डिस्टेंस रख लिया, और ये हमारे पास पी और ए और पी और बी जो है वो इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन वाले ने, यानी सवाल वाले पूछने वाले ने खुद कहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, इसमें हमने प्रूफ क्या करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि प्रूफ क्या करना है कि ये जो है वो राइट बाइसेक्टर है। क्या वो राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ई का। ठीक है, पॉइंट बी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, हम पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए एंड, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए एंड, ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी आप जो है वो कंस्ट्रक्शन लिखें। कंस्ट्रक्शन आपके पास क्या आ गई, कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है, कि अभी तक हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की। कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि जो पी है हमारे पास, हम इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, इससे एक लाइन ड्रा करेंगे, डॉटेड लाइन, जो ए और बी के मिड पॉइंट है।
ठीक है, यानी कि ए और बी जो है ना, इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ तक हम पी से जो है ना वो लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन। ठीक है, और यहाँ मैच हो रहा है, जिसको हम नाम दे देंगे एम का, सी का नाम हम इसका नाम दे देते हैं सी का। तो हमारे पास नाम इसका आ गया सी, इसको हमने ये नाम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने प्रूफ करना है। इंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि पॉइंट ड्रॉ जॉइन पी टू सी, हमने जो है ना क्या किया कि ए जो मिड पॉइंट था, यानी कि सी मिड पॉइंट था ए और बी का, हमने इसको ज्वाइन करवा दिया पी से। तो ज्वाइन पॉइंट पी, पॉइंट पी को सी तक ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, आगे हमारे पास क्या वजह देखते हैं कि आगे इंस्ट्रक्शन के बाद हमने क्या करना होता है, प्रूफ। तो प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ में हमें वही काम करना है, तीन चीज़ें जो है पासवर्ड के हिसाब से क्लियर करनी है। तो हमारे पास तीन, अगर हमारे पास एक एंगल और दो साइडें, या दो एंगल और एक साइड इक्वल आ जाते हैं, तो हमारे पास हमारी जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है वो हमारे पास complete हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ गया स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट लिखे हमारे पास स्टेटमेंट्स, और क्या होते हैं कि रीजन। ठीक है, स्टेटमेंट में आप सबसे पहले जो है ट्राइंगल्स हमारे पास दो बन गए। अब हमने इसको जब कट किया तो हमारे पास ट्राइंगल दो बन गए, एक बनी पी पी ए सी, और एक बनी पी सी बी, या पी बी सी। ठीक है, दोनों में से जो, तो अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल जो है वो हमारे पास क्या हम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रेंट्स हैं ट्राइंगल ए सी बी, या हम इसको बी सी बी जो भी कहते हैं, ए सी बी हमने यहाँ पर ट्राई करनी। ठीक है, जो ए से शुरू होती है और सी से फिर बी पर आती है। ठीक है, ये हमारे पास तीन ट्राई, दो ट्राइंगल्स हैं, ये आपस में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो अब हमने जो है हमें बताने के दोनों में क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले हमारे पास हमें कॉमन क्या है जी, लाइन सेगमेंट ए से लेकर कहाँ तक जी, बी तक। ए से लेकर यहाँ, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये कहता है जी पी सी बी। ठीक है, ये क्या आता है, पी सी बी, या इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये बी सी बी। बी सी बी से शुरू होती है और सी पे, जैसे हमने सिमिलरली इस तरह लिखेंगे ना, जैसे ए से शुरू हुई है पी पर और बी से शुरू हुई है पी पर खत्म। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले हमारे पास हमने बताया था गिवन में कि इनकी जो साइडें हैं ए, और ए से लेकर पी तक, और दूसरी तरफ ये इक्वल है बी से लेकर पी तक। तो ये दोनों साइडें आपस में क्या है, आपसे इक्वल है। हमने जो है ना गिवन डेटा में कुछ इस तरह से लिख दिया था, जरूरी नहीं है कि जो है ना एक बिल्कुल वैसा ही लिखें जैसे आप टी ए मैंने लिखा था, दोनों बहुत एक जैसे हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पी से बी की तरफ जाए या बी से पी की तरफ। ठीक है, तो ये बहुत आर इक्वल है, और ये कहाँ से आएंगे आपके पास, गिवन डेटा से। ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं गिवन डेटा में, तो ये आपके पास गिवन डेटा से। ठीक है जी, आगे देखते हैं आपके पास क्या है। अब हमारे पास जो हमने बाइसेक्ट किया है, एंगल को जो बाइसेक्ट किया है। ठीक है, एंगल जो है वो हमारे पास बाइसेक्ट हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ देखते हैं, अब ये जो पी से लेकर सी तक की लाइन है वो इस ट्रायंगल के साथ भी है और इस ट्रायंगल के साथ भी, ये जो लाइन है। ठीक है, तो मीन ये लाइन दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में बिल्कुल एक जैसी है, कॉमन है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि पी से लेकर जो सी तक की लाइन है, पी से लेकर सी तक की लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो दोनों में ये एक ट्रायंगल भी है, ये दूसरी ट्रायंगल भी है। ठीक है, ये दोनों में बिल्कुल इक्वल है, और इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है, एक ही लाइन है जो दोनों के साथ मिली हुई है। तो ये आपके पास कॉमन है। अब हमारे पास दो साइडें प्रूफ हो चुकी है, अब हम एंगल जो है ना वो प्रूफ करते हैं। ठीक है जी, एंगल प्रूफ करते हैं कि एंगल आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास जो है, अब हमने पी बी पी ए पी बी कर दिया, पी सी लाइन सेगमेंट कर दी। अब हमारे पास जो लाइन सेगमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब हमने यहाँ से पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जो सी तक आया था। सी क्या था हमारे पास, मिड पॉइंट था सी हमारे, मैं यहाँ पर एरो लगा के लिख देता हूँ,
ये आप लोगों ने लिखना, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है कि अब एक 10 जो है ना फीट लंबी ले लें, 10 इंच लंबी कोई भी चीज़ ले लें, स्केल ले लें, जब आप उसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 क्यों आएगा कि इस तरफ भी 5 और दूसरी तरफ भी 5, तो मीन आपके पास ये सी से लेकर बी तक और सी से लेकर ए तक की जो लाइन सेगमेंट है ये भी आपके पास क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा कि हम जो है वो ए से लेकर सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ए से लेकर आपके पास बी से लेकर सी, ये दो डायग्राम्स के आपके पास क्या हो गए, सेम हो गया। और ये क्यों हुए हमारे पास, क्योंकि हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन की थी, बाइसेक्टर हमने परपेंडिकुलर किया था ना, ड्रॉ किया था, बाइसेक्ट किया था एंगल बी को, तो कंस्ट्रक्शन हो गई हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास ए सी और बी सी लाइन सेगमेंट इक्वल आ गए, ठीक है। जब ये आपके पास इक्वल आ गए तो बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ए सी बी ट्राइंगल भी इक्वल आ गए और ट्राइंगल बी सी पी भी आपके पास बी सी पी की इक्वल जो है वो आ गई, ठीक है। ए सी बी ट्राइंगल किसकी इक्वल आ गई, ट्राइंगल बी सी पी के, तो ये आपके पास आ गया। ये क्यों आया थी, क्योंकि हमारे पास तीनों साइडें दोनों ट्राइंगल्स की आपस में क्या है, इक्वल, ठीक है। ये भी आपके पास पॉस्टुलेट है, साइड 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 बाई साइड, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके पास इक्वल है, तो ये हमारे पास प्रूफ होगा कि दोनों साइडें आपके पास क्या है, आपके इक्वल हैं, ठीक है। अब हमने जो है देखना है कि अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास देखें कि ट्राइंगल ए सी पी प्लस ट्राइंगल बी सी पी, ठीक है, हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास किसकी इक्वल है, 180। जो पूरी आपके पास लाइन होती है, ये देखिए जो पूरी लाइन होती है ना, ये वाली रोटेशन ये 180 की, ये कितनी की होती है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ठीक है, हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स है, तो ट्राइंगल ए सी पी अप्रॉक्सीमेटली ट्राइंगल बी सी, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इनको प्लस करें, क्योंकि एक ही लाइन पे बनी हुई है ना, ठीक है, एक ही लाइन पे बनी हुई है, तो मीन ये 180 की रोटेशन में ही बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल किसके आ जाएगा, 180, ठीक है, 1 किसके आ जाएगा, 180 के इक्वल जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब है, और आपने खुद बता दिया है कि वो ट्राइंगल्स है वो आपके पास क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल ए सी बी जो है वो इक्वल किसके हैं, 90 डिग्री के। सेम इसी तरह ट्राइंगल बी सी पी भी जो है वो किसकी इक्वल है, 90 डिग्री, किसकी इक्वल है जी, 90 डिग्री के। तो अब हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे कि हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है, जो 180 का होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। और ये आपके पास कौन से एंगल होते हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल आपके पास कौन से हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। और लेकिन हमने इनको जो है ना नाम नहीं देना, बल्कि ये हमारे पास जो है ना वो इस सप्लीमेंट्री एंगल से आए हैं, ठीक है। तो फ्रॉम हम इसको इक्वेशन 1 का अगर नाम दे दें, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 से जो है ना हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है, अगर ये ऐसा है तो मीन पी सी जो है आपके पास, जो आपके पास टी से लेकर सी तक है, वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, ए और बी, ठीक है। जाहिर है बी सी पी अगर ट्राइंगल 90 डिग्री बना रही है, बी सी पी 90 डिग्री, अब इसमें एंगल किस पर बन रहा है, सी पर बन रहा है, इस पर एंगल बन रहा है सी, लिमिट में लिखा हुआ है ना, हम इजीली पता कर सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री किस पर बन रहा है, सी पर, यहाँ पर भी एंगल किस पर बन रहा है, सी पर, इसी वजह से दोनों ट्राइंगल भी इक्वल आई है, ठीक है। तो हमारे पास बी पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। हम दोनों में से कोई एक नाम लिख सकते हैं, दोनों में एक चीज़ है, तो ये हमारे परपेंडिकुलर है। अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर है तो हमारे पास सी से लेकर ए तक अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा सी तक, तो हमारे पास हेंस प्रूव दैट के हमारे पास बोथ सेगमेंट्स आर सी से लेकर ए तक और सी से लेकर बी तक जो है वो बोथ आर सेम, ठीक है। तो P is the right bisector of A, B, the point is on the right bisector of A, B। और कहता है कि PC जो है वो the right bisector of A, B है, क्योंकि हमारे पास जो A, B को हमने जब उस पर परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है, A, B पर परपेंडिकुलर गिराया, तो उस वक्त हमारे पास C से लेकर A तक और C से लेकर B तक का जो डिस्टेंस था वो बिल्कुल इक्वल, अगर ये इक्वल डिस्टेंस ना आता, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, कभी भी बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर नहीं होता,
ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये बोथ जो है ना पी पॉइंट जो है वो हमारे पास राइट बाई सेक्टर है किसका जी, लाइन सेगमेंट डी का। पी पॉइंट राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए। आपके पास क्या आ गया, आपने प्रूफ कर दिया कि जो बी पॉइंट है वो आपके पास राइट बाइसेक्टर है किसका जी, ए और बी का, क्योंकि इसके जब हमने बाइसेक्ट किया तो उसका जो नीचे लाइन साइड में का डिस्टेंस दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो वो बिल्कुल बिल्कुल इक्वल आ गया, ठीक है। और हमारे पास ट्राइंगल्स भी जो है वो इक्वल आ गई, ट्राइंगल्स भी इक्वल आ गई, तो नीचे वाले जो आपके पास बेस साइड्स थी वो भी इक्वल आ गई, तो इससे हमारे पास साबित हो गया कि पी जो है वो बाइसेक्टर है आपके पास ए और बी का, ठीक है। तो मुझे इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ स्टे ब्लेस।